जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू डिज़ाइन अ सिस्टम जो किसी पर्टिकुलर यूज़र की एज को चेक करता है. अगर वो एज लेस देन 13 है तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट होकर आता है चाइल्ड. इफ़ द एज इज़ बिटवीन 13 एंड 18 तो हमारे लिए प्रिंट होकर आता है टीनेजर. एंड इफ़ द एज इज़ 18+ तो हमारे लिए प्रिंट होकर आता है एडल्ट. तो इस तरीके की सिंपल सी स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. वी हैव टू पॉज हियर एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑन आवर ओन. हमें बेसिकली एज इनपुट लेनी है. अगर लेस देन 13 है तो चाइल्ड प्रिंट करवाना है, 13-18 है तो टीनेजर प्रिंट करवाना है और 18+ है तो एडल्ट प्रिंट करवाना है. लेट्स लुक एट हाउ द कोड इज गोइंग टू बी. सबसे ऊपर तो हमें एज को इनपुट लेना है अगेन, तो इसको इंटीजर वैल्यू से हम चाहें तो रैप कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम कंडीशंस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं सेम काम को कोड से करवाने के. हम चाहें तो इफ़ एलिफ भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो इफ़ एलिफ एंड एल्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम काम को कराने के. तो यहाँ पर वी कैन यूज़ द सिंपल वे. इफ़ द एज इज़ लेस देन 13 तो उस केस में हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं चाइल्ड. अच्छा, यहाँ पर वी कैन ऑल्सो रैप दीज एक्सप्रेशंस इन पेरेंथेसिस, तो उससे और ज़्यादा हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है. एल्स इफ द एज इज लेट्स सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड द एज इज लेस देन 18. अच्छा, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर. ये लॉजिकल ऑपरेटर को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था. बट बेसिकली व्हाट दिस कंडीशन मीन्स इज कि अगर एज 13 से तो बड़ी है पर 18 से छोटी है, जिसका मतलब है कि एज कौन सी रेंज में है, एज 13 से 18 की रेंज में है, तभी हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए. कंडीशन क्या है? कंडीशन के अंदर हम टीनेजर प्रिंट करवा रहे हैं एंड एक और एल्स केस ले सकते हैं या एक और एलिफ केस ले सकते हैं, नहीं तो हम प्रिंट करवा देंगे एडल्ट. एल्स वाले केस में सिर्फ वही केस बचेगा जिसमें एज ग्रेटर देन 18 हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18. सो लेट्स सेव इट एंड रन आवर कोड. हम तीनों केसेस के लिए देख लेते हैं. अगर हमने 11 एंटर किया तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट. अगर हमने लेट्स सपोज 16 एंटर किया तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट. एंड अगर हमने 52 एंटर किया तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट. तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखते हैं. हमने रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ किया होगा. वी मस्ट हैव यूज्ड फेसबुक, वी मस्ट हैव यूज्ड इंस्टाग्राम, वी मस्ट हैव यूज्ड लिंक्डइन. तो हर वेबसाइट पर जब हम एंटर करते हैं, जब हम लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वी हैव टू डिफाइन सम यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमें सेट करना पड़ता है. अब रियल लाइफ सिस्टम्स के अंदर वैसे तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन होता है, उसको चेक करने का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें कुकीज़ आर इन्वॉल्व, टोकन्स आर इन्वॉल्व, पर हम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे. बेसिकली लेट्स सपोज हमने पाइथन को यूज़ करके कोई वेबसाइट बनाई है एंड इस वेबसाइट को एंटर करने के लिए देयर इज़ अ फिक्स्ड यूज़र नेम जिसकी वैल्यू है एडमिन. जब यूज़र नेम में एडमिन एंटर होगा तभी हम एंटर कर पाएंगे. एंड यूज़र नेम के साथ हम पासवर्ड एंटर कराना चाहते हैं. पासवर्ड वैल्यू इज़ PASS विच इज़ पास. कोई भी यूज़र अगर ये दोनों एंटर करेगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा. लेट्स सपोज किसी ने अगर यूज़र नेम गलत एंटर किया तो उस केस में हम रॉन्ग यूज़र नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं. किसी ने पासवर्ड गलत एंटर किया तो उस केस में हम रॉन्ग पासवर्ड एंटर कराना चाहते हैं. तो इस तरीके का लॉजिक हम किस तरीके से पाइथन के थ्रू लिख सकते हैं. तो शुरुआत हमें क्या करनी पड़ेगी? शुरुआत में हमें यूज़र नेम और पासवर्ड अपने यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा थ्रू द टर्मिनल. उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे कि यूज़र नेम की वैल्यू क्या एडमिन के इक्वल आ रही है एंड क्या पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड के इक्वल आ रही है. तो दोनों वैल्यूज़ अगर सेम होंगी तब हम लॉग इन कर देंगे, नहीं तो हम जो करेक्ट मैसेज है, एरर मैसेज, उसे प्रिंट करवाएंगे. यू कैन पॉज हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ईजी प्रॉब्लम टू सॉल्व. तो यहाँ पर लेट्स क्लियर दिस एंड लेट्स सपोज हम दो वैल्यूज़ लेते हैं. एक हमने यूज़र नेम ले लिया तो यहाँ पर कर देते हैं एंटर यूज़र नेम. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इंटीजर वैल्यू. एंड सिमिलर तरीके से हम एक पासवर्ड वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एंटर पासवर्ड. तो अगर इफ़ आवर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू एडमिन एंड साथ के साथ दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी लॉग इन कर पाएंगे, एंड द पासवर्ड इज इक्वल टू पास, तो उस केस में तो हम प्रिंट करवा सकते हैं मे बी यू हैव लॉग्ड इन और लॉग इन सक्सेसफुल. इस तरीके का कुछ मैसेज हम प्रिंट करवा सकते हैं. एल्स इफ अगर लेट्स सपोज यूज़र नेम इज़ नॉट इक्वल टू एडमिन, अगर यूज़र नेम एडमिन वैल्यू के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी वी कैन यूज़ द पेरेंथेसिस. तो उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं रॉन्ग यूज़र नेम. एंड सिमिलरली या तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, या फिर अगर यूज़र नेम एडमिन के इक्वल है
और हम यहाँ पर आ गए तो उसका मतलब है पासवर्ड गलत है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे रॉन्ग पासवर्ड। लेट्स सेव इट एंड रन द कोड। तो शुरुआत में हमसे यूज़र नेम पूछा जाएगा। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम में हम सही यूज़र नेम एंटर कर रहे हैं, हमने एडमिन एंटर किया, पासवर्ड के अंदर हमने पास एंटर किया एंड द लॉगिन वाज सक्सेसफुल। अब सेकंड केस हम लेते हैं जिसमें हम गलत यूज़र नेम एंटर करेंगे। यूज़र नेम में आई एम राइटिंग श्रद्धा एंड पासवर्ड में हम सही पासवर्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पर रॉन्ग यूज़र नेम आ जाएगा। एंड अगर हम यूज़र नेम सही एंटर करते हैं पर हम पासवर्ड में लेट्स सपोज आई एंटर 1 2 3, तो उस केस में आई एम गोइंग टू गेट रॉन्ग पासवर्ड। तो इस तरीके से वी कैन डिज़ाइन मल्टीपल सिस्टम्स एंड जो सिंपल से सिंपल सिस्टम्स वेबसाइट्स को आज की डेट में हम यूज़ करते हैं, हर जगह कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट यूजेज होता है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एज अ प्रोग्रामर एंड इनको हम हर लेक्चर के अंदर काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। देयर इज वन मोर क्लासिकल एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स विच इज़ बेसिकली फॉर एनी नंबर n। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर हमें चेक करना है इफ़ n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, अगर ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर वैसे तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो हमें यहाँ पर 5 एज एन एग्जाम्पल दिया है, 5 की जगह 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 5 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसी भी नंबर के लिए अगर हमें चेक करना है इफ दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे। बेसिकली कोई भी नंबर एक दूसरे नंबर का मल्टीपल कब होता है, जब वो दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब 5 के अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो उस अभी हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। इस तरीके से जितने भी नंबर्स 5 के मल्टीपल्स होंगे, ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 20 भी 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 35 भी 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या रिमाइंडर देंगे अगर ये 5 से डिवाइड होते हैं। इनका रिमाइंडर, कोई भी नंबर n अगर 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर वैल्यू 0 देता है तो मतलब वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, वी हैव द मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। तो इफ एनी नंबर n मॉड्यूलो विद 5 इज गिविंग अस वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करके उसका मॉड्यूलो चेक करें, उसका रिमाइंडर चेक करें और वो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, मतलब वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम एज एन इफ स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं दैट येस दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। एल्स वाले केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं नॉट अ मल्टीपल। तो इस तरीके से बहुत बेसिक तरीका होता है टू चेक इफ अ नंबर इज मल्टीपल और 5 और नॉट। अभी ये रैंडम सा एग्जांपल मैंने क्यों लिया, उसका लॉजिक हमें थोड़ी देर में समझ में आएगा। पर कभी भी अगर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होती है वेयर वी वांट टू चेक इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल और 7 और नॉट, मतलब यहाँ पर अगर 5 की जगह 7 होता है तो हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ 7 के साथ रिमाइंडर चेक करना था। अगर यहाँ 18 होता है तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें 18 के साथ रिमाइंडर चेक करना था। तो इस तरीके से वी कैन बिल्ड आवर ओन प्रोग्राम्स जो बहुत बेसिक सी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर इफ़ वी एंटर एनी नंबर एंड वी कैन राइट द स्टेटमेंट इफ़ n मॉड्यूलो 5 इक्वल 0, तो उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5। एल्स में हम प्रिंट करवा सकते हैं नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड वी कैन बिल्ड आवर ओन स्मॉल प्रोग्राम। लेट्स सपोज वी एंटर 35, यहाँ पर साथ में इसे हम इंटीजर टाइपकास्ट कर देते हैं एंड वी कैन बिल्ड आवर ओन स्मॉल प्रोग्राम। 35 हमने एंटर किया, येस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, बट इफ आई एंटर 33 इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ पर 5 की जगह हम कोई और भी नंबर ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी चेक इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर और नॉट।